कि इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि आप एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम कैसे बना सकते हैं। जो भी बिजनेस में उसमें जितने एम्प्लॉय काम करते हैं उसका डिटेल यहाँ पे रख सकते हैं, उसका पेरोल यानी उसका सैलरी सब यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट आपके यहाँ कितना है, कितना स्टॉक है, स्टॉक स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। कस्टमर कौन कौन से है, कस्टमर को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सेल्स ऑर्डर कितने आ रहे हैं वो देख सकते हैं। इनवाइस एक्सपेंस सारी चीजें आप एक मैनेजमेंट सिस्टम से देख सकते हैं। इसमें आपको एक अच्छा सा डैशबोर्ड मिलता है जिसमें ग्राफ पाई चार्ट के थ्रू सारी चीजें दिखाई जाती है। और जो चीजें यहाँ पे हम चेंजेस करते हैं वो डैशबोर्ड पे हमको दिखती है। तो ये सारी चीजें प्रॉपर वर्क करती है। आज की इस वीडियो में हम ये चीज आपको बनाकर दिखाने वाले हैं और साथ में आपको डेटाबेस कनेक्ट करके भी दिखाने वाले हैं। यहाँ पे डेटाबेस भी कनेक्ट करके आपको दिखाएंगे कि आप इस डेटा को कहाँ सेव कर सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आप में यहाँ से कोई डेटा आप एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वह एक्सेल शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे इसके लिए आपको यहाँ पे एक बटन मिलता है, एक्सपोर्ट सीएसवी। इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फाइल डाउनलोड होगी। इसको ओपन करेंगे तो ये आपके सामने एक्सेल शीट ओपन होगी और जितने भी वहाँ पे डेटा होंगे सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अगर आपको इसका प्रॉम्प्ट चाहिए तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिलेगा, उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे ईआरपी डेस्कटॉप सॉफ्टवेयर करके एक फाइल आएगा, पीडीएफ फाइल। इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद उसी के अंदर उसका प्रॉम्प्ट है और आकर आपको डाउनलोड करके वहां से अपना प्रॉम्प्ट यूज करना है और अपना वेबसाइट बनाना स्टार्ट करना है। इसके लिए अपने सिस्टम के ब्राउजर में आना है और सर्च करना है GLM 5.2। GLM 5.2 सर्च करने के बाद आपको यहाँ पे फर्स्ट में एक लिंक आएगा, इसको क्लिक करके ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, इसमें एक ऑप्शन मिलेगा ट्राई टू GLM AI। इस पे क्लिक करना है। उसके बाद में यहाँ पे आपको एक नया इंटरफेस ओपन होगा। इसमें से हम लोग को GLM 5.2 यूज करना है, अभी GLM 4.7 है तो इसको यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे आप देख सकते हैं GLM 5.2, बट ये अभी एक्सेसिबल नहीं है। तो इसके लिए आपको साइन अप करना होगा, तभी आप GLM 5.2 को एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए हम साइन अप करके उसके बाद आपको दिखाते हैं। हमने इसमें अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया है। अब हमको यहाँ पे GLM 5.2 का एक्सेस मिल चुका है। अब मेरे पास जो प्रॉम्प्ट है उसको ले आकर यहाँ पे पेस्ट करेंगे और डायरेक्ट सेंड पे क्लिक करेंगे। हमको कर दिया पेस्ट, अब करेंगे इसको सेंड। सेंड करने के बाद आपका कोड जनरेट होना स्टार्ट होगा, थोड़ा पेशेंस रखेंगे। इसने हमारा कोड जनरेट करना स्टार्ट कर दिया है। यहाँ पे दो फाइल्स बनेगी, एक बनेगी HTML और एक बनेगी XQL। तो हमारे पास ऐसा प्रॉम्प्ट है कि वहाँ पे दो फाइल बनाई जाएगी, HTML और एक XQL। तो हमारा HTML का कोड रेडी है। जस्ट यहाँ से इसको कॉपी करेंगे और नोटपैड को ओपन करके यहाँ से न्यू टैब में हम इस कोड को पेस्ट करेंगे। अब ये कोड हमारे बहुत काम का है तो पहले इसको सेव कर लेते हैं। फाइल्स में आएंगे, सेव एज पे क्लिक करेंगे। उसके बाद फाइल नेम में दे देंगे index.html। हमने यहाँ पे फाइल नाम में index123.html दे दिया है और फाइल टाइप में यहाँ पे ऑल फाइल सिलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पे अपने डिवाइस में लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद इसको सेव कर देंगे। अब ये हमारा कोड हमारे सिस्टम में सेव हो चुका है। यहाँ पे हमने डेस्कटॉप पे सेव किया था, हमारे सामने index123 करके एक फाइल आ चुका है। सिंपली राइट क्लिक करके इसको क्रोम में ओपन कर लेंगे। क्रोम में करते हैं इसको ओपन। आप देख सकते हैं हमारे सामने यूजर इंटरफेस आ चुका है। सिंपली यहाँ इसमें एडमिन और पासवर्ड पहले से इंटर है, इसको करेंगे साइन इन। जैसे ही साइन इन पे क्लिक करेंगे आपके सामने पूरा यूजर इंटरफेस सामने आ जाएगा, जिसमें डैशबोर्ड, यूजर मैनेजमेंट, एम्प्लॉय, पेरोल सभी का अलग अलग सेक्शन बनाया हुआ है। अब इसको हमको डाटाबेस के साथ कनेक्ट करना है और अपना इसको यूज में लेना है। तो चलिए अब बताते हैं कि इसको डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करेंगे। अब हम लोग को सुपरबेस कॉन्फ़िगर करना होगा बैकएंड के लिए। तो यहाँ पे गूगल में आएंगे और सर्च करेंगे सुपरबेस। यहाँ पे ये वेबसाइट आएगी, इसको ओपन करेंगे। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप डायरेक्टली वहाँ से जा सकते हैं। सिंपली इसको क्लिक करके करते हैं ओपन। अब हम लोग को यहाँ पे स्टार्ट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है और हम लोग को यहाँ पे एक प्रोजेक्ट बनाना होगा। इसमें साइन इन करना होगा तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। आप गिटहब के थ्रू साइन इन कर सकते हैं, चैट जीपीटी के थ्रू और एसएसओ के थ्रू। और यहाँ पे ईमेल आईडी पासवर्ड डाल के साइन इन कर लेते हैं। हम यहाँ पे साइन इन कर चुके हैं। अब हम लोग को ईमेल को अपना कंफर्म करना होगा। आपके मेल पे एक लिंक गया होगा, वहां से आप अपना ईमेल कंफर्मेशन कंप्लीट करेंगे। हमने ईमेल अपना कंफर्म कर लिया है और अब सुपरबेस में हम साइन अप हो चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन को क्रिएट करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन में आप अपना जीमेल आईडी का नाम डालेंगे और टाइप में पर्सनल रहने देंगे, प्लान में फ्री। और यहाँ पे करेंगे क्रिएट ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट होगा। देन उसके बाद हम इसमें अपना प्रोजेक्ट बनाएंगे और इसको जो हमने
सेटअप बनाया है ईआरपी सिस्टम उससे कनेक्ट करेंगे। हो चुका है। अब हमको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल चुका है क्रिएट ए न्यू प्रोजेक्ट। अब यहाँ से हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे। प्रोजेक्ट में हम यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम डालेंगे, उसका डाटाबेस का अपने अनुसार पासवर्ड डालेंगे। आप अपने अनुसार जो पासवर्ड चाहें डाल सकते हैं। यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन नाम सब कुछ डाल चुका है। प्रोजेक्ट नेम पासवर्ड डालने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। देन फाइनली आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा और आपके सामने एक बहुत अच्छा सा इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये हमारा डाटाबेस है। बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे, इसमें एक ऑप्शन आपको मिलेगा एसक्यूएल एडिटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन मिलेगा एसक्यूएल एडिटर, इस पे क्लिक करेंगे। अब हम लोग को जो एसक्यूएल का कोड मिला था यहाँ पे लाकर पेस्ट करना है। देन हम फिर से आते हैं जीएलएम 5.2 पे। जीएलएम 5.2 ने हम लोग को फाइल 1 में एसक्यूएल का कोड दिया था जो यहाँ पे है। आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसको जस्ट यहाँ से करेंगे कॉपी और इसमें लाकर कर देंगे पेस्ट। हो चुका है पेस्ट। अब यहाँ पे करेंगे इसको रन और इसको करेंगे रन विदाउट आरएसएल। ये हमारा रन होना स्टार्ट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे सक्सेस आ चुका है। देन अब हम जाएंगे प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे। यहाँ पे फर्स्ट वाले होम आइकन पे क्लिक करेंगे, प्रोजेक्ट ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको एक यूआरएल मिलेगा, जस्ट इसको कॉपी करेंगे। करते हैं प्रोजेक्ट यूआरएल को कॉपी। कॉपी करने के बाद आपको फिर से नोटपैड में आना है जो आपने कोड इंडेक्स एचटीएमएल से बना कर रखा है। अब यहाँ पे हम लोग को उस कोड के साथ रिप्लेस करना है, जहाँ पे कॉन्फ़िगर करने का ऑप्शन होगा वहां से। तो चलिए हम यहाँ से इसको करते हैं रिप्लेस। जावा स्क्रिप्ट के अंदर हम लोग को यहाँ पे मिल चुका है सुपाबेस यूआरएल। हमने जो अभी यूआरएल कॉपी किया था इसको सिलेक्ट करके उस यूआरएल के साथ रिप्लेस कर देंगे। ये हो चुका है रिप्लेस। अब हम लोग को चाहिए होगा सुपाबेस की, जो यहाँ पे नीचे दिख रहा होगा। तो ये भी हम सुपाबेस की लाकर इसमें सेटअप कर देते हैं। अब हम फिर से आ चुके हैं अपना superbase.com पे। यहाँ पे साइड में सेटिंग का ऑप्शन मिलेगा, प्रोजेक्ट सेटिंग में क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा एपीआई की, इस पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद आपके सामने एक एपीआई की सामने आ जाएगा। इसको यहाँ से कॉपी करेंगे और फिर से नोटपैड में आएंगे और हमने जो एपीआई की बताया था उसे रिप्लेस कर देंगे। हमने सुपरबेस यूआरएल और सुपरबेस की को यहाँ पे रिप्लेस कर दिया है। अब कंट्रोल एस क्लिक करके कर दिया है सेव और फिर इसको करेंगे मिनिमाइज और यहाँ पे हमारा जो वेबसाइट है इसको ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद जस्ट इसको करेंगे रिफ्रेश। रिफ्रेश करने के बाद अब हमारा डेटाबेस कनेक्ट हो चुका है। अब चलिए हम अपने यूजर इंटरफेस को देखते हैं। यहाँ पे हम लोग को साइड में बहुत सारे सेक्शंस मिलेंगे, जिसमें डैशबोर्ड का सेक्शन, डैशबोर्ड सेक्शन में हमारा सारी चीजें एक साथ दिखेगी। जैसे कि हमने इम्प्लॉई, पेरोल, प्रोडक्ट, स्टॉक एडजस्टमेंट सब चीजें दिखेगी यहाँ पे। टोटल रेवेन्यू कितना हुआ, सेल्स कितना हुआ, स्टॉक, लो स्टॉक, हाई स्टॉक, पेंडिंग, एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, टोटल कस्टमर कितना है, ओपन लीड्स कितना है, टोटल एक्सपेंसेस कितना है, सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेंगी। और साथ में ग्राफ के थ्रू, पाई चार्ट के थ्रू ये सारी चीजें आपको दिखेगी। अब हम एक एक करके सभी ऑप्शन को टेस्ट करते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम एम्प्लॉय में आते हैं। जैसे ही एम्प्लॉय वाले सेक्शन में हम मेरे सामने एक अच्छा सा इंटरफेस आएगा, जहाँ पे यहाँ बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। एम्प्लॉय ऐड करने का ऑप्शन, सीएसवी एक्सपोर्ट करने का ऑप्शन, टोटल कितने एम्प्लॉय है, एक्टिव एम्प्लॉय कितने हैं, डिपार्टमेंट, मंथली पेरोल कितना जाता है, सारी चीजें यहाँ पे दिखेंगी। जैसे कि न्यू एम्प्लॉय ऐड करने के लिए न्यू एम्प्लॉय पे क्लिक करेंगे। अब मेरे सामने एम्प्लॉय का यहाँ पे कोड पहले से आ चुका है। मैंने यहाँ पे सारी डिटेल डाल दी है। अब देन करेंगे सेव। सेव करने के बाद हमारा न्यू एम्प्लॉय यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। मेरे सामने न्यू एम्प्लॉय आ चुका है, जिसका कोड एम्प्लॉय कोड यहाँ पे देख सकते हैं। इसका नाम, इसका डिपार्टमेंट, पोजीशन, सैलरी और सारी चीजें स्टेटस एक्टिव है। और यहाँ पे एक्शंस में आप देख सकते हैं, इसको एडिट कर सकते हैं और यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। सिंपली इसी तरह करके आप बहुत सारे एम्प्लॉय यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब चलते हैं पेरोल के सेक्शन में। पेरोल में क्लिक करेंगे। अब मेरे सामने यहाँ पे पेरोल का मतलब हुआ कि अपने एम्प्लॉय को सैलरी पे करना। तो यहाँ पे हम एक न्यू रिकॉर्ड बनाते हैं। जैसे कि न्यू रिकॉर्ड पे क्लिक करते हैं। अब मेरे सामने जितने एम्प्लॉय होंगे सबका लिस्ट आएगा। अभी तो मेरे सामने सिंपली एक एम्प्लॉय आया था, एक ही एम्प्लॉय का आ रहा है। और यहाँ पे कब से कब तक का सैलरी इसको देना है। तो पीरियड हो गया ईयर और मंथ। उसके बाद कितना अमाउंट देना है और कितना डिडक्शन है, नेट अमाउंट कितना है, पेंडिंग या पेड जो भी करना है उसको सेव करना है। इतना करने के बाद हम लोग को करना है सेव। अभी हमारा पेरोल हो जाएगा। पेरोल क्रिएट हो चुका है, लेकिन बट अभी ये पेंडिंग है। यहाँ से जस्ट एडिट पे करके अगर इसको हम एड करते हैं तो हमारा अमाउंट यहाँ पे जो एम्प्लॉय है
उसके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाएगा। जस्ट उसका पेरोल कंप्लीट हो जाएगा। देन अब हम आते हैं नीचे इन्वेंट्री वाले सेक्शन में। अब यहाँ पे प्रोडक्ट वाले सेक्शन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जितने भी प्रोडक्ट होंगे उनका स्टॉक, लो स्टॉक, हाई स्टॉक, इन्वेंट्री वैल्यू सब यहाँ पे दिखेगा। अभी एक भी प्रोडक्ट नहीं है, तो न्यू प्रोडक्ट ऐड करने के लिए न्यू प्रोडक्ट पे क्लिक करेंगे। अब मेरे सामने प्रोडक्ट का कोड आएगा, नेम आएगा, उसका कैटेगरी, पीस, जो भी यूनिट में होगा, और कॉस्ट, प्राइस, स्टॉक कितना है, रिकॉर्डेबल लेवल सभी सामने आएगा। हम एक प्रोडक्ट इसमें ऐड करते हैं। हमने यहाँ पे सारी चीज डाल दी है। अब इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद हमारा न्यू प्रोडक्ट ऐड हो जाएगा। हमारा प्रोडक्ट क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है, कैटेगरी दिख रहा है, कॉस्ट कितना है, प्राइस कितना है, मार्जिन कितना है, यानी और स्टॉक, और यहाँ पे स्टेटस में भी लो स्टॉक है। तो सारी चीजें अभी दिख रही है। अब स्टॉक एडजस्टमेंट में आएंगे। हम यहाँ पे स्टॉक एडजस्टमेंट कर सकते हैं, जैसे कि न्यू एडजस्टमेंट क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमारा जितना प्रोडक्ट होगा वो सब नहीं दिखेगा। एडजस्टमेंट का मतलब हुआ मतलब कि आपके पास मान लिया 5 प्रोडक्ट है, तो किसका स्टॉक बढ़ाना है, किसका स्टॉक कम करना है, वो सारी चीजें यहाँ पे दिखेगी। एडिशन, सब्ट्रैक्शन सब दिखेगा। देन इसको सेव करने पे हमारा स्टॉक एडजस्टमेंट सेव हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कुछ ऑप्शन है स्टॉक एडजस्टमेंट का। देखिए यहाँ पे एडजस्टमेंट अपडेट हो चुका है। तो यहाँ पे प्रोडक्ट में आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे इन स्टॉक आ चुका है। हमने स्टॉक एक था, अब इसको 2 कर दिया है एडजस्टमेंट करके। तो यहाँ पे पहले लो स्टॉक दिखा रहा था, अब इन स्टॉक आ चुका है स्टेटस। अब देन अब आते हैं सेल्स वाले सेक्शन में। यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा कस्टमर, इस पे क्लिक करेंगे। कस्टमर वाले सेक्शन में हम यहाँ पे न्यू कस्टमर को ऐड कर सकते हैं। न्यू कस्टमर ऐड करने के लिए न्यू कस्टमर बटन पे क्लिक करेंगे। कस्टमर का कोड दिखेगा, नाम दिखेगा, ईमेल आईडी, फोन, सिटी, एड्रेस, टैक्स आईडी और क्रेडिट लिमिट सब यहाँ पे दिखेगा। इसको सिंपली फिल करते हैं, देन कस्टमर को ऐड करते हैं। ने यहाँ पे डेटा फिल कर दिया है, देन इसको करेंगे सेव। सेव करने के बाद हमारा एक कस्टमर ऐड हो जाएगा। कस्टमर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे कस्टमर का नाम, कस्टमर का कोड, ईमेल आईडी, फोन, सिटी सब चीजें यहाँ पे दिख रही है। अब कस्टमर ऐड हो चुका है। अब यहाँ पे सेल्स ऑर्डर में आएंगे। सेल्स ऑर्डर में आप कोई ऑर्डर यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, जैसे कि न्यू ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने जितने भी कस्टमर होंगे उनका लिस्ट आएगा। यहाँ पे अभी मेरे पास एक ही कस्टमर है, उनका लिस्ट आ रहा है। उनका अगर कोई ऑर्डर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं, देन इसको सेव कर सकते हैं। जैसे ही सेव करेंगे आपका ऑर्डर यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ऑर्डर क्रिएट हो चुका है। यहाँ पे इसको एडिट भी कर सकते हैं, यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। देन अब आते हैं अकाउंटिंग में। अकाउंटिंग वाले सेक्शन में यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा इनवाइस का सेक्शन। इनवाइस के सेक्शन पे क्लिक करेंगे। इनवाइस क्रिएट करने के लिए न्यू इनवाइस पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने इनवाइस का नंबर आएगा, कस्टमर का नाम आएगा, किस कस्टमर के लिए आपका इनवाइस है। अगर आपके सामने मल्टीपल कस्टमर आएगा तो सभी कस्टमर का आपको नाम दिखेगा, डेट दिखाना है यहाँ पे, और सब टोटल, टैक्स, अमाउंट, पेड अनपेड सब करके यहाँ पे सेव करेंगे तो हमारा एक इनवाइस क्रिएट हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पे इनवाइस क्रिएट हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। तो सिंपली यहाँ पे सबसे ऊपर डैशबोर्ड का ऑप्शन है, इस पे क्लिक करेंगे। देख सकते हैं हमने जितनी सारी चेंजेस की है यहाँ पे डैशबोर्ड पे दिख रही है। यहाँ पे पेंडिंग इनवाइस में 1 हमने एक इनवाइस ऐड किया था, सेल्स ऑर्डर में एक ऑर्डर ऐड किया था, एक हमने कस्टमर ऐड किया था, और एक हमने एम्प्लॉय ऐड किया था जो आईटी आईटी डिपार्टमेंट का था। तो यहाँ पे सारी चीजें प्रॉपर वर्क कर रही है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ पे जो हमारा एसक्यूएल एडिटर है, यानी हमारा बैकएंड है, तो यहाँ पे सारा डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे आपको साइड में एक ऑप्शन मिलेगा प्रोजेक्ट ओवरव्यू के नीचे, टेबल एडिटर, जस्ट इस पे क्लिक करना है। टेबल एडिटर पर क्लिक करने के बाद आप सामने देख सकते हैं कि सारी चीजें आपको दिखाई दे रही होगी। कस्टमर, एम्प्लॉय, एक्सपेंसेस, इनवाइस, जितनी सारी सेक्शन यहाँ पे थी, सेम वही सेक्शन हम लोग को यहाँ पे देखने को मिल रही है। जैसे कि कस्टमर पे क्लिक करते हैं तो मेरे सामने कस्टमर का भी ऑप्शंस आ रहा है। जो हमने एक कस्टमर ऐड किया था वो यहाँ पे शो हो रही है। उनका नाम, कोड, ईमेल एड्रेस सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। एम्प्लॉय में आते हैं, एम्प्लॉय में भी यहाँ पे सारी चीजें परफेक्ट शो हो रही है। यानी ये हमारा डाटाबेस प्रॉपर लिंक है। लीड्स, इनवाइसेस, पेरोल, प्रोडक्ट सारी चीजें यहाँ पे शो हो रही है। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।